पाकुड़ जिला मुख्यालय में रविंद्र भवन में झामुमो का पाकुड़ विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजमहल सांसद विजय हांसदा उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद ने विगत लोकसभा चुनाव की समीक्षा की, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए। मौके पर सांसद विजय हांसदा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान इसी पार्टी में ही संभव है। प्रदेश की हेमंत सरकार आम जनता की आकांक्षाओं पर खरी उतरी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हेमंत सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। बूथ कमेटी को मजबूत कर हम आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड में परचम लहराएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी 6 विधानसभाओं में हमने लीड किया है, जिसका श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। कार्यकर्ता और जी तोड़ मेहनत करें ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बने। सांसद से जब पूछा गया कि इस बार इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें ला रही है, तो उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव से 1.5 गुना ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन ला रही है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में हो रही परेशानियों बताने को कहा गया। कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में हो रही परेशानियों को सांसद के समक्ष बारी बारी रखा। मैं एक ही बात कर सकता हूँ कि कहीं भी मैंने इसीलिए खुला मंच रखा और हमारे कार्यकर्ताओं की समस्या यहाँ पे इसलिए आने देने का हमने काम किया। कहीं भी अगर कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, कहीं पे इन लोग को दिक्कत हो रही है, ये सब चीजों में सुधार लाना हमारा काम, और आप जरूर देखेंगे कि इन चीजों में जो है सुधार बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए, एक तरह से ये समीक्षा बैठक सबसे मिलने जुलने है, क्योंकि इलेक्शन के बाद कुछ मेरी निजी समस्या की वजह से मैं कुछ समय बाहर था और आने के बाद लोगों से एक मिलना भी हमारी इच्छा थी, सबसे मिलने की भी और समीक्षा भी हमको करना था। साथ ही साथ जो आने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि राजमहल लोकसभा से हम लोगों ने 6 का 6 विधानसभा हम लोग जीते हैं और इसी चीज को हम लोग फिर से रिपीट करना चाहते हैं मेहनत के साथ कि 6 का 6 विधानसभा सीट हम लोग जीत करके इंडिया गठबंधन के हम लोग झोली में देंगे और हमारे हेमंत सोरेन जी फिर से मुख्यमंत्री बनी, उसकी तैयारी और उसकी मेहनत हम लोगों का भी। विपक्ष लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिया का मामला दर्शाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि 18-19 साल ये लोग राज किए, तब तो कोई ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं कर रहे। आज जब इनकी सरकार नहीं है, लोग इन्हें वोट देना बंद कर दिए हैं, लोग इनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं, तो जो लोग इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं तो वो बांग्लादेशी हो जा रहे हैं। और जब भी कभी भी, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही या हमारी सरकार रही, कभी भी ऐसे अगर कुछ केसेस आते हैं तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है प्रशासन द्वारा। लेकिन जो लोग इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं उनको बांग्लादेशी कहना, या पूरे देश में जो अगर इन्हें वोट नहीं देना उनको जो है घुसपैठिया कहना, ये एक नया ट्रेंड चल चुका है। लेकिन जनता भी धीरे धीरे इस बात को समझ रही है। जो लोकसभा का रिजल्ट जो इनका 400 पार से 240 पे आया है, और झारखंड में जो है किसी भी तरह के तरीके से मैं कह सकता हूँ आने वाले जो भी जितने स्टेट्स के चुनाव हैं, ये रिजल्ट आपको बताएगा कि लगातार जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों पे बीजेपी का किसी भी तरह से तरीके से ध्यान नहीं है, वो कहीं ना कहीं जवाब लगातार जनता उनको दे रही है। और इसीलिए जब वो वोट नहीं पाते हैं तो उनको घुसपैठिया या बांग्लादेशी कहना, मैं कहता हूं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सभी एजेंसीज को आप लोगों ने झारखंड में लगाया हुआ है, यहाँ भी जांच कर लीजिए, कौन रोका है?